इस बार और गोपालगंज से पहले बीएसपी ताकत में रह चुकी है और इस बार तमाम मेरे नौजवान साथियों की जो टीम है कुछ न कुछ बड़ा खेला करने के लिए आगे आ चुकी है। 100% बीएसपी यहाँ से जट लेने वाली है और जट दिखा के भी दम रहेंगे हम लोग। और इसी क्रम में रिजल्ट को लेकर ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और निश्चित तौर से एक बड़ी संख्या में हमारे जो कार्यकर्ता निकल के आए हैं। जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया तो वो निकल के आए हैं और निश्चित तौर से उनको दिशा निर्देश पार्टी का जो है हमारे बहन जी का निर्देश हमें मिला हुआ है उन निर्देशों को बताने का काम करेंगे और उसी निर्देशों पर चल करके इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक बड़ी ताकत बंद करने वाली है। कितने सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पे पूरी ताकत के साथ में पूरी जिम्मेदारी के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। एक भू माफियाओं का आतंक जो है बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर रही है? मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के आते ही यहाँ पे भू माफिया गुंडे मवाली बलात्कारी जितने भी हैं उन्हें प्रदेश को छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बीएसपी का रिकॉर्ड है और ये प्रूफ भी है। प्रदेश जो जंगल रास्ता उत्तर प्रदेश के समय में और जब मान्य बहन जी उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला तो भू माफिया गुंडे मवाली बलात्कारी नेपाल आ गए या अन्य प्रदेशों में डर के मारे भाग गए। तो इसलिए मैं फिर कहता हूं कि मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से यहाँ की जनता से मैं आह्वान करता हूं कि आप जो आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके इस बार बीएसपी को आप अपनाइए। 100% बीएसपी बिहार के अंदर विकास की एक धारा लेकर के आएगी, गुंडा राज खत्म करेगी, माफिया राज खत्म कर देगी, बलात्कारियों को खत्म करेगी। पूरी तरह से एक बिहार को उत्तम प्रदेश बना करके दिखाने का हम लोग काम वोटों को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने 400 वाला जो वृद्धा पेंशन है उसको 1500 करने की बात कही है, प्रशांत किशोर ने 2000 करने की बात कही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, इससे कोई बात नहीं बनने वाली। अगर आप बिहार के अंदर शिक्षा को फ्री कर दें और यहाँ जो बैकलॉग पड़ा हुआ है करीब करीब 20 से 25 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं, अगर उन नौकरियों को अगर सरकार भर देती है तो 100% यहाँ गरीबी खत्म होगी, बेचारी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, शिक्षा का माहौल बनेगा। तो इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह की बातें तो शिगुफा है एक तरह का जो लोगों को लुभावने का काम करते आ रही है। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते। हम संविधान पर विश्वास करते हैं। जो संविधान में बाबा साहब ने इस देश की तरक्की के लिए बातें लिखी हैं वो 100% हम उसको लागू करने का काम करें। सर, आपके नेताओं के हर स्पीच में पाया जाता है कि मनुवादी, ठीक है, तो मनुवादी शब्द से या फिर मनुवाद से तात्पर्य क्या है? तो आप बेहतर समझते होंगे, मुझसे समझते होंगे, आप तो मीडिया के लोग हैं। आप घूम के देखते भी रहते होंगे मनवाद क्या है। मनवाद इस देश में जो भाईचारे को खत्म करता है, जो ऊंच नीच की भावना पैदा करता है, जो जातिवाद को आगे बढ़ाता है, उस चीज को मनवाद करता है। सर, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी जहां पे मान लीजिए कि 2500 1500 ये जो लुभावने वादे जो किए जा रहे हैं, आपके तरफ से क्या वादा है? मेरी तरफ वादा नहीं है, ठोस बात की जाती है। हम लोग कोई वादा नहीं करते हैं, वादे झूठे निकलते हैं हमेशा। और मान्य बहन जी साफ बोलती हैं कि हम कोई वादा नहीं करते। हम संविधान की लिखी सारी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे 100%। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है वो सारे काम बिहार में करके दिखाए। सर, बिहार में 243 सीट है, 243 सीट में कितने सीटों पे मतलब चुनाव? सारी सीटों पे पूरी ताकत के साथ 243 के 243 हमारी पूरी तैयारी। गठबंधन किसी से नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए सुमित भैया आगे लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर कहा कि वो अब उनकी सोच है, उसके बारे में क्या आपकी क्या राय है? मेरी कोई राय नहीं। सुमित भैया